Jai Hind student, welcome to biology class. In this lecture student, we will study in detail about the nucleosome. As you have studied about the DNA packaging in eukaryotes, okay, and in that you have studied about the nucleosome. Now this nucleosome is very important from your examination point of view also, so we will be studying it in detail in this lecture. So what is nucleosome? Nucleosome model is a scientific model which explains the organization of DNA and associated proteins in the chromosomes. So this is a scientific model which was proposed by a scientist named Roger Kornberg. रॉजर कॉर्नबर्ग ने 1974 में ये न्यूक्लियोसोम मॉडल प्रपोज किया था एंड दिस मॉडल इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ DNA एंड एसोसिएटेड प्रोटीन इन द क्रोमोसोम. इस मॉडल में आप देखेंगे दैट यू कैन सी इन द फिगर कि किस तरह जो है आपके प्रोटीन्स होते हैं. दैट वाज हिस्टोन प्रोटीन्स. वो हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, ऑक्टोमर बनाते हैं. एंड हाउ दे आर पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस. किस तरह वो न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड रहते हैं और DNA जो है उसके अराउंड किस तरह कॉइल्ड रहता है. सो ये इन्होंने इसके बारे में बताया था और इसी उन्होंने मॉडल को बोला था न्यूक्लियोसोम मॉडल. ओके, एज यू कैन सी इन द फिगर देयर आर 4 हिस्टोन प्रोटीन्स एंड these four हिस्टोन प्रोटीन दे फॉर्म द रेप्लिका, मीन्स अपनी इमेज बनाते हैं सेम एज इट इज़. 4 और प्रेजेंट होते हैं. इन दिस वे टोटल 8 हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स के एंड दे फॉर्म द ऑक्टोमर, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर. और इसी हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड DNA जो है वो कॉइल्ड रहता है बिकॉज DNA इज़ द नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट. फॉस्फेट ग्रुप जो प्रेजेंट होता है DNA में वो उसको नेगेटिविटी देता है. एंड this is coiled around a positively charged histone proteins. Okay, so this is the model of nucleosome that was proposed by Roger Kornberg. Now nucleosome जो है it is the basic structural unit of DNA. इसको basic structural unit कहा गया है. ओके, बिकॉज इट ओनली लेड द फाउंडेशन ऑफ DNA जो है जो हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है क्रोमोसोम बनता कैसे है, कैसे उसमें कॉइलिंग होती है, फिर कैसे वो कंडेंस फॉर्म में, क्योंकि क्रोमोसोम जो है हमें क्रोमोसोम के फॉर्म जैसा हम देखते हैं इट इज़ नॉट इन द फॉर्म प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, पर ये जो है बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ओके, और ये जो है पैकेजिंग जो है ये इट अकर्स, और जो पैकेजिंग है इट अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर होती है हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड जो है DNA कॉइल करके, और कॉइलिंग जो है इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो कंडेंस होता जाता है और फाइनली वो है क्रोमोसोम्स. क्रोमैटिन बनता है और क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन जाता है. The structure of a nucleosome consists of a segment of DNA wound around 8 histone proteins and resemble thread wrap around a spool. The nucleosome is the fundamental subunit of chromatin. So it gives the structure like a spool. जैसे रील होती है, धागा होता है, धागा जो है रील के अराउंड कॉइल्ड रहता है, उसी तरह जो है DNA जो है दैट ऑल्सो कॉइल्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स. नाउ न्यूक्लियोसोम की अगर हम देखें, एक न्यूक्लियोसोम की बात करें, एज यू हैव सीन इन द पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोट्स, हमने देखा था कि न्यूक्लियोसोम इसी तरह न्यूक्लियोसोम बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं थ्रू अ लिंकर DNA. लिंकर DNA हमने देखा था. दिस इज़ द लिंकर DNA. ये जो आप देख रहे हो जो एंड निकल रहा है, और यही एंड जो है अगेन इट विल coiled around the another histone proteins to form another न्यूक्लियोसोम. तो इसी तरह जो है बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स जो हैं वो कॉइल्ड होके क्या बनाते हैं, वो सोलोनॉइड बनाते हैं. ओके, एक सोलोनॉइड में 6 न्यूक्लियोसोम्स होते हैं. नाउ एक न्यूक्लियोसोम्स की अगर हम बात करें तो उसमें 200 बेस पेयर्स होते हैं.
जो कि DNA हेलिक्स में आपने पढ़ा है, 200 बेस पेयर्स के बारे में पढ़ा है, नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, सो 200 बेस पेयर्स होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं एक न्यूक्लियोसोम में अप्रॉक्सीमेटली। दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट। कुछ बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, लाइक 174 भी मिल सकता है, 180 भी मिल सकता है। सो दिस नंबर वेरी। न्यूक्लियोसोम्स आर द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ क्रोमैटिन विच आर थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर्ड बॉडीज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ओके, ये रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, मीन्स ये जो है ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स जो हैं एक दूसरे से अटैच होके एक पॉलीमर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि क्रोमैटिन के मोनोमर्स होते हैं न्यूक्लियोसोम्स। दीज लुक लाइक, अब ये कैसा लुक देता है, दीज लुक लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे किसी भी धागे में हम मोतियाँ पिरोते हैं, इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, और एक मोती जो है दैट रिजेंबल्स वन न्यूक्लियोसोम when observed under electron microscope with chromatin. So when you observe it under electron microscope, then these nucleosome, they appear like a bead on string. The DNA helix of 200 base pair wrap around nucleosome by 1/3 turn. Now अब हम टर्न की बात करें, you have seen कि just have a look, ये आप देख रहे हो, ये न्यूक्लियोसोम का मॉडल, इसमें DNA वाउंड है। तो इसमें जो है जो वाउंड जो कॉइलिंग होती है, एक तो पूरा टर्न DNA का कॉइल होता है और दूसरे का 3/4 ही होता है, मीन्स इट इज़ नॉट कंप्लीट 2 टर्न्स। 2 टर्न्स नहीं कॉइल होते हैं, इट इज़ ओनली 1 and 3/4 टर्न्स जो है कॉइल करते हैं DNA हेलिक्स के, जिसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, 200 बेस पेयर्स होते हैं। The chromatin is packed to form a solenoid structure of 30 nanometer, and further supercoiling tends to form a looped structure called chromatin fiber. Okay, अब यही जो न्यूक्लियोसोम्स हैं, they are packed, they form टुगेदर 6 न्यूक्लियोसोम्स की अगर हम बात करें, 6 न्यूक्लियोसोम्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं सोलोनॉइड, और जो है सोलोनॉइड का स्ट्रक्चर होता है वो 30 नैनोमीटर डायमीटर होता है, और कॉइलिंग जो है होती रहती है, कॉइलिंग रिकॉइलिंग, और फाइनली जो है जो आपका जो सोलोनॉइड होता है वो और कंडेंस्ड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉइल्ड होता रहता है, और कंडेंस होके ये फाइनली बना देते हैं क्रोमैटिन फाइबर, और ये क्रोमैटिन फाइबर और इनमें कॉइलिंग होती है एट द मेटाफेस, और ये फाइनली क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं। द स्ट्रक्चर विच यू सी, क्रोमोसोम्स में जो 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इट रिजल्ट्स बाय कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग। कंडेंसेशन होता रहता है DNA का, ओके, आपके क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं कंडेंस होते रहते हैं, एंड फाइनली यू गेट क्रोमोसोम्स। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम. नाउ आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू स्टूडेंट्स.